हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। और उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा को देखा था और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में A to Z जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस वीडियो में आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूरा निचोड़ मिलेगा और क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका जो टाइम पीरियड था वह 1946 से लेकर के 1959 तक था। सेकेंड पॉइंट है, ए कर्ट एंड मॉचली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक इन 1946 इन द यूएसए। ए कर्ट एंड मॉचली नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम एनियक रखा था और उन्होंने यूएसए में 1946 में बनाया था। एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर रखा था। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसके स्पीड को मिली सेकेंड में मापा जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 को समझता था और 0 और 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब वाज कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट था वह वैक्यूम ट्यूब था। पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप वाज सेकेंडरी स्टोरेज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वह पोर्टेबल नहीं था क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, एक रूम जितना बड़ा था इसका साइज। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और ये कुछ हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम हैं, इनियक, ईडी सैक, ईडी वैक और UNIVAC। ये सब हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम हैं। अब चलिए आगे चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पहला पॉइंट है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 टू 1965। जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड 1959 से लेकर के 1965 तक था। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। ये सब कुछ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम हैं, IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्पीड को माइक्रो सेकेंड्स में मापा जाता था। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था और इसका कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर होता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर होता है। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था और इसका जो टाइम पीरियड था वह 1959 से लेकर के 1965 तक था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम हैं, IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था और प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया था। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम है फोर्ट्रैन एंड कोबोल। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले इसमें कम पावर लगता था इसको ऑपरेट करने के लिए।
और यह स्मॉलर था, रिलायबल था, फास्टर था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसमें हमारा पहला पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1965 से लेकर 1971 तक था। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर IBM 360, NCR 395 एंड TDC 316 डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। ये हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम हैं जिन्हें जैक किल्बी ने डेवलप्ड किया है। यह कुछ इस प्रकार से है IBM 360, NCR 395 एंड TDC 316। इसको जैक किल्बी के द्वारा डेवलप किया गया है। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्पीड को नैनो सेकेंड में मापा जाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्पीड को मिली सेकेंड में, सेकेंड के माइक्रो सेकेंड में और थर्ड को नैनो सेकेंड में मापा जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेज वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कोर एलिमेंट के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, यानी कि IC का। हमारा अगला पॉइंट है मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही मिनी कंप्यूटर का बनना शुरू हो गया था। और यह सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया गया था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप्ड हुआ था। इसमें हमारा 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। फर्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसमें हमारा पहला पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड चला था वह 1971 से लेकर के 1985 तक चला था। हमारा सेकेंड पॉइंट है द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर डेक 10 एंड स्टार 1000 एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम है यह, जिसमें डेक 10 और स्टार 1000 नाम के कंप्यूटर्स है। और हमारा अगला पॉइंट है द स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज मेजर्ड इन पिको सेकेंड्स। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्पीड को पिको सेकेंड में मापा गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कोर एलिमेंट के तौर पर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSIC का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया गया था। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही माइक्रो कंप्यूटर एंड PC मुख्य रूप से बनना शुरू हो गया था। यहाँ से प्रॉपर ढंग से छोटे छोटे कंप्यूटर्स बनना शुरू हो गए थे। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था वह इंटेल का था, इंटेल 4004, यह उसके मॉडल का नाम है। और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने के लिए। इसमें C++ एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया गया था। अब हम लोग जानेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसमें हमारा पहला पॉइंट है द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज फ्रॉम 1985 टू टिल डेट। मतलब 1985 से लेकर अभी तक हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। और हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका नाम है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। द स्पीड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन पिको सेकेंड्स। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के स्पीड को पिको सेकेंड में मापा जाता है। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI इज़ द कोर एलिमेंट इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका कोर एलिमेंट ULSI है। और प्राइमरी स्टोरेज के लिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रैम एंड रोम का यूज किया जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए HDD एंड SSD का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो मात्र एक लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।